तो गोवा के कोरोना वॉरियर से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। और इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम इसको साधारण नहीं समझेंगे। तो पूरी लगन से, पूरी ताकत से इस टीकाकरण को गांव-गांव तक ले जाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और हम इसमें सफल हो गए आपके नेतृत्व में। और हमें पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा टीका भी 100% पार कर लेंगे। धन्यवाद। नितिन जी, जब आपके कहने से लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद क्या आपने उन लोगों से कोई बात की? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों का क्या रिएक्शन रहा है? और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं न वैज्ञानिक हूं न मैं डॉक्टर हूं। हमने सुना है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते हैं उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सर, जब लोगों को हमने वैक्सीन दिया तो हमने उनको बता दिया पहले कि ये कौन सा वैक्सीन है। तो उनको बता दिया कि ये कोविड की बीमारी दूर करने के लिए हमने ये टीका आपको लगवाया है। दूसरी बात हमने बताई कि ये वैक्सीन लेने के बाद, ये टीका करने के बाद आपको शायद कुछ बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकावट महसूस हो सकती है। आप तुरंत 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या जो हमारे आपके नजदीक वाले प्राथमिक केंद्र पर आप जा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद आपको कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, हाथ साफ करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना, ये चालू रखना है। और जब आपके दिन हो जाए 84 डेज तो आपको दूसरा टीका लगवाना है। और कल आपका जन्मदिन था और आपके जन्मदिन पर हमने, पूरे देश ने आपको एक जन्मदिन का गिफ्ट 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेके आपको दिया है। तो इसमें वो संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा निकली। जी, हाँ जी। नितिन जी, आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक चल रहा है। गोवा ने इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में देश भर के आप जैसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे कोरोना की महामारी का संकट रहा हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आपके प्रयासों के लिए आपको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपके माध्यम से गोवा के सभी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आइए अब श्रीमान नजीर शेख से बात करेंगे हम। नजीर जी नमस्ते। नमस्ते। जन्मदिन मुबारक हो सर जी। धन्यवाद नजीर जी, धन्यवाद। नजीर जी, आपको मैं बधाई देता हूं
कि आपने शुक्रिया। खुद तो वैक्सीन ली है, लेकिन आप एक सामाजिक सेवा के रूप में दूसरों को भी वैक्सीन के लिए लगातार मदद करते रहें, प्रेरित करते रहें, उनको समझाते रहें। और मुझे गर्व है कि आप जैसे जागरूक नागरिक इस काम को कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित करने के लिए ये भावना कहां से आई, आपके मन में विचार कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। सर जी, हमको सीएम साहब ने इनकरेज किया और हमने एक टीम बनाई। टीम में सबको बुलाया और जितने हमारे एरिया के मोहल्ले के जो लोग हैं उनका फोन नंबर, नाम सब लेके हमने हर एक को फोन किया और सबको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए कहा। अगर जो नहीं जा सकते थे उनको हमने हमारे स्कूटर में, कार में टीकाकरण के ठिकाने पे लेके जाके उनको वैक्सीनेशन किया। उनके साथ में 20 मिनट हम बैठ के रहे और उनको घर पे लाके छोड़ा। नजीर जी, लेकिन ये काम करने में आपको दिक्कतें आई होगी, लोग आपसे बहस करते होंगे, चर्चाएं करते हैं। आपने लोगों को ये वैक्सीन सेंटर पर पहुंचाने में क्या करना पड़ा आपको? नहीं, हमें 1 किलोमीटर का वैक्सीनेशन सेंटर था, तो हमारी सबके पास बाइक है, सबके पास कार है, तो सबने हेल्प किया और उनको वहां तक पहुंचाया और उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनके साथ बैठे ही रहे ताकि उनको तकलीफ न हो और घर तक लाके पहुंचाए। अच्छा नजीर साहब, ये बताइए कि इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है? इसमें हमारा अनुभव अच्छा है, क्योंकि पहले भ्रम था लोगों के मन में कि वैक्सीनेशन से ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब वहां पे जाके लगाया, घर पे आ गए, थोड़ा एक दिन थोड़ा तकलीफ हुई, हाथ में दर्द थोड़ा हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में नॉर्मल, सब नॉर्मल था सर। नजीर जी, आप तो जानते हैं हमारा संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपके प्रयास से आज गोवा वैक्सीनेशन की ये उपलब्धि हासिल कर सका है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही मिल सकेगा। मैं सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूं और देश में आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, वे भी सब आज अभिनंदन के अधिकारी हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। आइए सुश्री सुमा फर्नांडिस जी से बात करेंगे। प्रणाम प्रधानमंत्री जी। अच्छा सुमा जी, जब लोग टीकाकरण कराने आते थे तो उनके सवाल कैसे होते थे? आपको बड़े अजीब अजीब के सवाल लोग पूछते होंगे। हाँ, टीकाकरण करने को आते थे तो लाभार्थी वो ये पूछते थे क्या दुष्प्रभाव क्या होगा, कैसे मैनेज करने का है, और कुछ रिएक्शन आता है तो कैसे मैनेज करने का है, और कुछ बीमारी है या हार्ट की या ऑपरेशन किया है या रिएक्शन की कुछ हिस्ट्री है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो सब पूछते थे। लेकिन हम लोग उसको मेंटली स्टेबल करके उसको बहुत ज्ञान देकर और वैक्सीन के बारे में, और हमारे डॉक्टर साहब भी होते थे हर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको पेशेंट को कंफर्टेबल करके उसको वैक्सीन देते थे। जब वैक्सीनेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी कोल्ड चेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोवा जैसे तटीय क्षेत्र में आपने कोल्ड चेन कैसे बनाए रखी? सर, हमको वैक्सीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पंजिम से मिलता है। हमको एक स्पेशल वैन और कर्मचारी देते हैं वैक्सीन लाने को,
वो एक कोल्ड बॉक्स पे आइस पैक डालकर उसका तापमान बनाए हुए लाते हैं। हमको गवर्नमेंट ने स्पेशल ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर दिया है। उसमें वो सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन रखने के लिए दिया है। उसमें रखते हैं और उसका तापमान की निगरानी रखते हैं। दिन में 2 बार तापमान रिकॉर्ड किया जाता है और जब भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर जाते हैं तब वो कोविड वैक्सीन करियर में आइस पैक डालकर लेकर जाते हैं और एक वैक्सीन का वायल खोलता है तब हम लोग वो 4 घंटे के अंदर उसका उपयोग करते हैं और वैक्सीन खोलने का टाइम वो वैक्सीन वायल पर लिखी जाती है। अच्छा, मुझे बताया अभी जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे कि गोवा ने वैक्सीन की नेगेटिव वेस्टेज की उपलब्धि हासिल की है। आप लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को कैसे रोका? क्योंकि देश के अनेक राज्यों में आपका यह अनुभव काम आएगा। सर, जीरो वेस्टेज एक बहुत भ्रमित और तकावी बात थी। हमारा मुख्य लक्ष्य था सबको वैक्सीनेट करे और किसी को वापस नहीं भेजे और जीरो वेस्टेज भी बनाए रखे। तो इसके लिए हमने देर शाम तक वैक्सीनेशन सेंटर खुला रखा। पर्सनली फोन कॉल करके लोगों को वैक्सीन लेने को बुलाया। लोगों के घर भी गए टीका देने को, लोगों के कार्यस्थल भी गए टीका देने को और बुजुर्ग और अपाहिज लोगों को गाड़ी में टीका देने की सुविधा रखी। स्वीमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने घर की जिम्मेदारियों तक को किनारे कर दिया। मैं आपके बच्चों, आपके परिवार और आपके माध्यम से पूरे देश के कोरोना वॉरियर्स के परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवार के सहयोग की वजह से ही हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से निभा पाए। संकट के समय आपके परिवारों का ये सहयोग देश की शक्ति बन गया है। मेरी तरफ से आपको और आप जैसे लाखों कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए श्रीमान शशिकांत भगत जी से बात करते हैं। शशिकांत जी नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। मैं अभी 75 ईयर्स ओल्ड हो गया, थोड़ा थका हूँ, फिर भी कितनी उम्र हुई भगत जी? 75 ईयर्स। 75। देखिए, कल मेरे साथ बड़ा मजा आ गया। हुआ ऐसा, प्रोग्राम मैं जरा थोड़ा 2 मिनट ले लूंगा आपका, क्योंकि आप मुझसे भी आयु में बड़े हैं, तो आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मेरे पुराने दुनिया से कुछ मन कर गया कि मैं ढूंढूं जरा वो आजकल लोग कहाँ हैं। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक फोन ढूंढ करके रखा था और एक बड़े बुजुर्ग ऐसे ही औलिया टाइप है, उनको मैंने फोन किया और मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बहुत उम्र में बड़े वरिष्ठ हैं और ये टीवी अखबार वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं, अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि कितने साल हुए, तुम्हारा जन्मदिन है तो कितने साल हुए? तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अभी 30 साल बाकी है। तो वो बहुत हंस पड़े। उन्होंने कहा तू अभी भी सुधरे नहीं हो, बचपन में मेरे पास जैसा करते थे ऐसा ही कर रहे हो। आप भी अपनी 75 वाली आयु मत बताइए, आप ये बोलिए अभी 25 बाकी है। अच्छा शशिकांत जी, आपको वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सेंटर पर व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या अनुभव आया? हाँ, मैं एक हाई डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, फिर भी मैं वैक्सीनेशन को पहले टाइम गया, उधर देखा
तो इतना उधर ये है जाने के लिए लेने के लिए सभी लोग खड़े हैं, किधर आए, प्रॉपर जगह पर लेके गया हमको। और ऊपर जाके जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले प्रेफरेंस दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूं उन वॉरियर का। मेरे को एक आधा घंटा बिठाया, फिर डॉक्टर आया और पूछा मेरे को कैसा, नहीं ठीक हूं मैं बहुत ठीक हूं। और आधा घंटे के बाद मेरे को सर्टिफिकेट दिया और मैं घर गया। दूसरे दिन थोड़ा हाथ का पेन होने लगा, ऐसा ही 2-3 दिन हो गया। बाद में मेरे फैमिली को मैं बोला, देखो ये टीकाकरण जो है वो हर एक ने लगाना चाहिए, तुम सभी लोग जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूं, मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा मैंने बहुत फ्रेंड सर्कल में बोला। और मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस मैंने दूसरा डोज लिया। उधर भी सुविधाएं इतनी सुविधाएं थी, बहुत मैं खुश हो गया। क्योंकि जो टीका लगाया उसका भी मेरे को कुछ दुख नहीं हुआ। बाद एक फ्रेंड ने मेरे को बोला, अरे तुम्हारी डॉटर उधर डॉक्टर है इसीलिए तुम हमको जाओ टीकाकरण। नहीं बाबा, ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी का जो ये है, इसने जो पर्वत हाथ में ऐसा खड़ा किया है, ये सभी हमको निभाना चाहिए। ये हमारी सबके ये है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तुम जरूर ले लो। भगत जी, आपने लोगों को बहुत प्रेरित किया है। आपके घर और आसपास कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे कि जो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। काफी आपके साथ बड़ा विवाद होता होगा। हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा किया। बोले देखो, मैं क्या बोलता हूं, अभी जो मैं लोगों को टीका किया है उनको देखा, उनको किसी को 1 दिन का बुखार आया, वो वैक्सीनेशन का होता ही है। कुछ घबराने का जरूरत नहीं, कांटेक्ट डॉक्टर को करो, कुछ हुआ तो डरने का अजीब बात नहीं। और विदाउट फियर तुम उधर सेंटर में जाओ। शशिकांत जी, मुझे बताया गया कि आप मन से अभी भी रिटायर्ड नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहीं। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा मैं जरूर सुनना चाहूंगा, आपने ये जो बड़ा संकल्प लेके कर रहे हैं, मैं विश्व हिंदू परिषद का मातृछाया का एक चल रहा है, उधर मैं एक साधारण मेंबर हूं उनका। और उनका भी अभी बाल कल्याण आश्रम अनाथ बच्चों के लिए खुला है। अभी बालिका कल्याण आश्रम होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन के लिए, लेकिन बाद में वो कुछ काम है इसलिए वो चल गए, लेकिन आके गए। वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम। मेरी मिसेस उधर असिस्ट करती है आज तक। चलिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार के तौर पर हमारी कोशिश ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की है। आप तो खुद ही सेल टैक्स अफसर रह चुके हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि कैसे पिछले 7 साल में व्यापारी हो या फिर आम नागरिक, उनके टैक्स कंप्लायंस में कितनी आसानी हो गई है। आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा हो रहा है। इस कोरोना संकट में भी सरकार की यही कोशिश रही है कि कम से कम दिक्कत हो। इस संकल्प को शक्ति तब मिलती है
जब आप जैसे नागरिकों का साथ मिलता है। शशिकांत जी, आपको और आप जैसे सभी समाज प्रेमी महानुभावों को मेरा प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप स्वस्थ सबका रहें, साथ, सबका आपकी विकास। लंबी आयु की मैं कामना करता हूं। थैंक यू। आइए हम स्वीटी एस मांडरेकर वेंगुर्लेकर जी से बात करते हैं। नमस्कार। स्वीटी जी, आप लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कहां कहां टीका उत्सव, वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किए? सर, हमने ऐसे जगहों पे टीका उत्सव मनाया है जहां पे जो लोग हमारे वैक्सीनेशन सेंटर तक आ नहीं सकते, ऐसे जगहों पे हमने आइडेंटिफाई किया। वहां पे हम अपने टीम के साथ गए और पूरा टीका उत्सव मनाया। अब तक हमने 8 टीका उत्सव मनाए हैं, जिनमें से ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया है जो लोग बहुत सारे पॉपुलेटेड एरियाज है और ये लोगों को दिक्कत होती है हमारे सेंटर तक आने में। ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं और उनके लिए हमने कम से कम 5 दिन के लिए टीका उत्सव मनाया है एट अ स्ट्रेच। और ऐसे इन जगहों सत्रों पे के लिए आप लोगों की तैयारी क्या होती थी? हमने पूरा प्री प्लान करके रखा था और एक टीम बनाई थी, जो रिजर्व में भी एक टीम रखी थी, जहां पे हम अपने मेडिकल स्टाफ, हमारा वैक्सीनेशन के स्टाफ और हमारे रजिस्ट्रेशन के भी जो स्टाफ थे, वो सबके लिए हमने एक रिजर्व टीम बनाई थी और एक प्लान करके हमने एग्जीक्यूट किया था पूरा। और अगर हमें टीका उत्सव के दरमियान अगर ज्यादा लोग आए तो हम वो रिजर्व स्टाफ को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर टीका उत्सव के वक्त अगर कोई बेनिफिशियरी हमारे तक न पहुंच पाए तो हमने ऐसा भी प्रबंध करके रखा था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लोकल बॉडीज के माध्यम से, लोकल बॉडीज के जो भी हमारे कार्यकर्ता है या हमारे एरियाज में जो भी हमारे मिनिस्टर्स है, हमारे ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के जो भी ऑफिशियल्स हैं, इन सब की सहायता लेके हमने ये आगे बढ़ाया था टीका उत्सव। और मतलब कि आपको स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, सबका सहयोग मिला? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए, कोरोना के संकट में सरकार की कोशिश रही है कि हमारे नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। पूरे संकट में चाहे लोगों को जांच हो रही हो या फिर वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। आज देश के पास देश में बनी वैक्सीन है। हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, स्वास्थ्य कर्मियों और आप जैसे जागरूक सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों की मेहनत है कि हम इस संकल्प को साकार कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं तो हमारे चीफ सेक्रेटरी से आग्रह करूंगा कि इतनी बड़ी सफलता के पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता था। इतने वैक्सीनेशन को कोल्ड चेन के साथ पहुंचाना, लगातार पहुंचाते रहना और वैक्सीन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन देश के सामने वो चीज आती नहीं है, नागरिकों के सामने आती नहीं। उनको लगता है हाँ भाई टीका लग गया, इतनी संख्या का लग गया। और कभी कभी तो लोग आलोचना भी कर देते हैं। मैं तो अभी मुझे एक सज्जन मिलने आए थे, वो मुझे बधाई दे रहे थे, हफ्ते पहले की बात है, कि देखिए देश ने तो 1 करोड़ क्रॉस कर दिया, बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा इतना तो आपको आनंद आया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 1 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचती कैसे है? मैंने उनको कहा कि मान लीजिए कि आपका घर में नौकर चाकर जो है उतने ही हैं, परिवार के सदस्य उतने ही है, और आपके घर में 20 मेहमान आ गए और 20 मेहमान को बिठा करके खाना खिलाना है और उतने ही नौकर चाकर है, तो मैंने कहा बताइए कितनी मेहनत बढ़ जाएगी और 20 लोगों को खाना खिलाने में कितना टाइम चला जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं। यानी देश में, हिंदुस्तान के कोने कोने में समय पर वैक्सीन, क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट भी रहती है, उसके टेम्परेचर का भी इश्यू रहता है, कितना बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट सरकार को 24 घंटे किस प्रकार से काम करना पड़ता है, वो चीजें अभी तक देश के नागरिकों तक पहुंची नहीं है। मैं तो गोवा के इस काम से जुड़े सभी लोगों से कहूंगा कि आप गोवा का ये एक्सपेरिमेंट है, किस प्रकार से आप पहुंचाते थे,
ये भी देश के सामने रखेंगे तो देश को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए हम सुश्री सुमेरा खान जी से बात करते हैं। सुमेरा जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सुमेरा जी, वैक्सीन लगवाने का आपका अनुभव कैसा रहा? आप तो मुझे आवाज से पहचान लेती होगी। जी सर। हाँ बताइए। तो मैंने वैक्सीन हमारे कुर्तोरी पीएच मतलब हेल्थ सेंटर में लिया है और मैंने फर्स्ट डोज कंप्लीट किया है और वहाँ मुझे बहुत कॉपरेशन मिला। मतलब लोगों ने बहुत अच्छे से अपना कॉपरेशन दिया। जब गई तो लाइन थी, बल्कि लाइन थी, फिर भी उन्होंने पहले प्रेफरेंस देके उन्होंने टीका लगा दिया हमें। तो हाँ ऐसा। सुमेरा जी, आपको तकलीफ बचपन से है कि बाद में किसी अकस्मात से आपकी आंख चली गई? नहीं सर, मुझे बचपन से तकलीफ है। जन्म से है जी। सुमेरा जी, आप अपने क्लास की टॉपर रही है। अब आप एमए इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही हैं। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब आगे क्या योजना है आपकी? जी सर, मैंने एमए वगैरह चल रहा है और मैंने आईएएस बनने का सोचा है, तो उसकी प्रिपरेशन बनने का है। चलिए, आप जल्दी आईएएस हो जाएं ताकि मेरे साथ मुझे काम में आपकी मदद मिल जाएगी। जी सर। अच्छा, आपने अपनी पूरी यात्रा में खुद को कैसे प्रेरित किया? इंस्पिरेशन क्या रहा? तो मुझे बचपन से सबका सपोर्ट मिला है, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और बहुत लोगों ने मुझे सहयोग दिया है। वैसे कहने मैं अगर नाम लेने जाऊँ तो 300-400 लोग तो ऐसे ही बन जाएंगे, बट यहाँ मैं 3 लोगों का नाम मेंशन करना चाहूंगी। एक तो मेरे 2 पेरेंट्स हैं और एक लीना मैडम जो हमारी हॉस्टल की टीचर है, वहाँ के प्रेसिडेंट रोजन सर है और बाकी सब टीचर्स जिसने मुझे सहयोग किया और मेरे फ्रेंड्स जिसने मुझे इतने तक पहुंचने में मदद की। देखिए सुमेरा खान जी, कोई भी व्यक्ति दुनिया में आप ले लीजिए, उनको अगर बारीकी से पूछोगे तो 2 बात जरूर बताएगा। एक उसकी माँ का रोल और दूसरा उसके टीचर का रोल। जी हर एक के जीवन में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, आजकल देश में हमारे दिव्यांग भाई बहन पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, चाहे वो पैरालंपिक्स हो या फिर आप जैसे हजारों भाई बहन जो पूरे स्वाभिमान से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। सुमेरा जी, आपकी यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और जिन 3 लोगों का आपने नाम कहा उन तीनों को मेरा प्रणाम। जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।